सांसों की डोर से पिया माला का काम लूं, करके बहाना राम का तेरा मैं नाम लूं। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, तेरी गली न छोड़ूं दुनिया में छोड़ दूं। जी हाँ, रील ही नहीं रियल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ किया इस मशहूर गाने में थिरकती हुई मशहूर अदाकारा ने। प्यार के लिए छोड़ दिया फिल्मों को पीछे और मंडप की ओर बढ़ चली खुशी खुशी, वो भी उस दौर में जब उनका करियर पीक पर था। गिनने में महज 19 ही फिल्में उनके हिस्से दर्ज हुई, लेकिन नंबर्स के इतर एक शानदार और असरदार अदाकारा रहीं 60 और 70 के दशक की। आज भी लोग उन पर फिल्माए गए गाने गुनगुनाते हैं और उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। शायद ही कोई हो जिसने कजरा मोहब्बत वाला न सुना हो। अकेले दम पर अपनी बेटियों को बॉलीवुड में स्थापित करने वाली संघर्षशील और मजबूत इरादों वाली माँ। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है बबीता शिवदासानी उर्फ बबीता कपूर। आज हम आपको बताने वाले हैं उनकी पूरी कहानी। बबीता जी का जन्म 20 अप्रैल 1948 को अभिनेता हरी शिवदासानी के यहाँ पर हुआ था। उनकी मां का नाम बारबरा शिवदासानी था। जब इनका जन्म हुआ तो परिवार पाकिस्तान के कराची वाले हिस्से में रहता था, लेकिन विभाजन के बाद ये पूरा परिवार भारत आ गया। बबीता की एक बहन भी थी मीना शिवदासानी, जो के बाद में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनी। मशहूर अभिनेत्री साधना शिवदासानी भी इनकी चचेरी बहन थी, लेकिन इनके बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे और मिलने पर हाय हेलो भी नहीं होता था। पिता के एक्टर होने का एडवांटेज इन्हें मिला और आसानी से फिल्म जगत में एंट्री मिल गई, लेकिन कभी कभी शुरुआत अच्छी होती है, अंत अच्छा नहीं होता। वैसे ही जैसे कभी कभी शुरुआत बुरी होती है लेकिन अंत बहुत अच्छा होता है। बबीता की पहली फिल्म थी 1966 में आई फिल्म 10 लाख, जो कि कोई ज़्यादा सफल नहीं रही थी। और 1967 में इनकी दूसरी फिल्म राज आई, जिसमें इनके अपोजिट राजेश खन्ना थे। इस फिल्म से इनकी चर्चा होने लगी, इन्हें नोटिस किया जाने लगा। हालांकि फिल्म बहुत सफल नहीं रही थी। और उसी साल फर्ज आई, जिसमें इनके हीरो जितेंद्र रहे। ये फिल्म हिट रही, इनकी जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। और फिर तो सिलसिला ही चल पड़ा बबीता की फिल्मों का। उसके बाद इन्होंने औलाद, हसीना मान जाएगी, डोली, अनजाना, तुमसे अच्छा कौन है, अनमोल मोती, वनफूल, पहचान, बिखरे मोती, कल आज और कल जैसी सफल फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेरा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बबीता एक नामचीन और डिमांडेड अदाकारा बन चुकी थीं और अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से फिल्में चूज़ करती थीं। 1970 में रमेश सिप्पी ने अंदाज के लिए उन्हें ऑफ़र किया था, पर बबीता ने इसलिए उनका ऑफ़र ठुकरा दिया था क्योंकि उस फिल्म में एक विधवा का किरदार निभाना था और बबीता अपनी बोल्ड एक्ट्रेस की छवि को ब्रेक नहीं करना चाहती थी और इनकी जगह पर हेमा मालिनी जी को उस फिल्म में कास्ट कर लिया गया। ये बबीता के करियर का सुनहरा दौर था, लेकिन इसी बीच उन्हें मोहब्बत हो गई रणधीर कपूर से, जिनके साथ फिल्म आज कल और कल में काम किया था इन्होंने, और यहीं से इनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई थी। भले ही बड़े होने पर बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं, लेकिन जब इंसान पर इश्क का खुमार सवार होता है तब किसी के समझाने पर भी कुछ समझ नहीं आता। प्रेम परवान चढ़ा और शादी का फैसला कर लिया दोनों ने, लेकिन कपूर खानदान को इस रिश्ते से आपत्ति थी। राज कपूर उन्हें अपने फिल्मों की हीरोइन तो बनाना चाहते थे, लेकिन अपने घर की बहू नहीं। गौरतलब है कि इससे पहले बबीता अपने ससुर, दादा ससुर और चाचा ससुर शम्मी कपूर, शशि कपूर के साथ फिल्में कर चुकी थी। ये बात तो सबको पता है कि पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर अपनी बहू बेटियों को फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करने देना चाहते थे, भले ही लड़कों को पूरी आज़ादी थी। लेकिन रणधीर जिद पर अड़ गए थे। उनका कहना था कि वो शादी करेंगे तो बबीता से ही करेंगे।
और रणधीर की जिद के सामने परिवार वालों को झुकना पड़ा। काफ़ी मान मनव्वल के बाद इस शर्त के साथ कि शादी के बाद बबीता फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना लेंगी, शादी तय हो गई। उस वक्त प्यार में पागल बबीता ने शर्त मान भी ली और 1971 को गाजे बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से इनकी शादी हुई, जिसमें उस वक्त के बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्री भी शामिल हुए थे। कुछ दिन प्यार की चांदनी टिमटिमाने के बाद हकीकत का आईना मुंह चढ़ाने लगा। फिल्मी करियर ठप हो चुका था और जिस प्यार के लिए वो सब कुछ छोड़कर आई थी, उसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। रणधीर के लेट नाइट घर आने और शराब पीने की लत की वजह से इनका झगड़ा शुरू हो गया। बबीता जिस सपने के साथ कपूर खानदान की बहू बनने आई थी, वो सपना भी चकनाचूर हो गया था, क्योंकि कपूर खानदान के पैतृक निवास से अलग मकान में रहते थे रणधीर और बबीता। दिन दिन गुत्थी और उलझती गई। रणधीर जहां एक तरफ पारिवारिक दबाव झेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पत्नी के अपने मसले थे। फिल्मी करियर भी बहुत अच्छा नहीं था उनका। धीरे धीरे उनके रिश्ते शराब से मजबूत होने लगे। वो नशे में डूबे रहते थे, जिससे बहुत सारी दिक्कतें पेश आने लगीं और उनके और बबीता के रिश्ते में दरार पड़ने लगी। फिर भी अभी सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार और कोशिश करती रही बबीता। समझते समझाते कई साल बीतते रहे और बबीता ने 1974 में करिश्मा को, फिर 1980 में करीना को जन्म दिया। रियल लाइफ हीरोइनों की तरह ही बबीता रियल लाइफ में भी मजबूती से हालातों का सामना कर रही थी, लेकिन वो कतई नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियों पर भी कपूर खानदान के नाम की पाबंदी लगाई जाए। इस विषय पर भी उनके और रणधीर कपूर के विचार नहीं मिलते थे और दोनों में अनबन होती थी और आखिरकार उन्होंने खुद ही पति से अलग होने का फैसला कर लिया और दिल के साथ साथ घर के दरवाजे भी बंद कर लिए। अब वो रणधीर के साथ और हमदर्दी नहीं कर सकती थी। फिल्मों से दूरी थी, आमदनी का कोई जरिया भी नहीं था और दो बेटियों के बड़े होने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थीं। करीना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां ने बहुत मुश्किलों से उनको पाला है। बबीता ने एक रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट किया और जी तोड़ मेहनत करके अपनी बेटियों को पाला। कपूर खानदान की बेटियां होने के नाम का टैग ज़रूर उनके साथ था, लेकिन उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिलती थी। लेकिन बबीता ने अपने जुनून को मरने नहीं दिया और बड़ी होते ही करिश्मा को फिल्मों में लॉन्च कर दिया। और इस बात से तो आप सब वाकिफ़ हैं कि करिश्मा 90s की मशहूर अभिनेत्री हुई और सफलता के शिखर तक पहुंची। उसके बाद करीना आई और छा गई। कपूर बहनों ने काफ़ी वक्त तक बी टाउन पर राज किया। बेशक ही इनकी सफलता के पीछे इनकी मां बबीता का बहुत बड़ा हाथ था। अनफॉर्चुनेटली करिश्मा की निजी जिंदगी भी मां की तरह उतार चढ़ाव भरी रही। उनकी पहले अभिषेक बच्चन के साथ सगाई टूटी और बाद में पति संजय कपूर से भी तलाक हो गया। संजय एक बड़े बिजनेसमैन थे और पहले से एक बार तलाकशुदा थे और अब करिश्मा अपने दोनों बच्चे शमायरा और कियान के साथ रहती हैं। वहीं करीना सैफ अली खान के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। उनके 2 बेटे जय और तैमूर भी हैं। सालों साल फैमिली से दूर रहने के बाद आखिर वक्त के साथ रिश्तों में कड़वाहट कम हो गई और अब पूरा कपूर परिवार एक साथ दिखाई देने लगा। त्योहारों और प्रयोजनों पर पूरा परिवार साथ दिखाई देता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किस्से हैं जो एक वीडियो में नहीं समेटे जा सकते। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी बबीता कपूर की कहानी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।